पुरानी पेंशन योजना जिसकी आज पूरे देश में बहुत सराहना हो रही है और बिना मांगे हुए मुझे इस बात की खुशी है कि जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ और मुख्यमंत्री निवास पर भी हजारों लोग इस काम के लिए आते हैं कि जो ओपीएस लागू की ओल्ड एज पेंशन उस पर किसी को विश्वास नहीं था, ना कोई मांग कर रहा था। पर मैं आपको कहना चाहूंगा पूरी तरह सोच समझ करके चिंतन करके मनन करके मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर यह फैसला किया गया है। मुझे खुशी है कि ये फैसला लागू हो गया है। हमने खाली फैसले नहीं किया, इसको लागू भी कर दिया है। और ये भी कहना चाहूंगा कि भारत सरकार को भी आगे आना चाहिए, सब राज्यों को आगे आना चाहिए, क्योंकि देश दुनिया को या देश के लोगों को मालूम नहीं है, कर्मचारियों ने समझ लिया कि ये तो होने वाला नहीं है, इसलिए मांग भी ज़्यादा उठी नहीं। पर मैंने जब पूरी स्टडी की मालूम पड़ा ह्यूमन राइट कमीशन विरोध कर रहा है इसका, आज तक भी 17 साल के बाद में भी 17 साल पहले लागू हुआ ये, आज तक भी ह्यूमन राइट कमीशन इसको विरोध कर रहा है, नहीं होना चाहिए। शेजी जो है वो लिखित में रिपोर्ट दे रही है कि 15 साल के बाद में ना नियम बने, ना कायदे बने, ना इसका असेसमेंट होगा। कई तरह की ऑब्जेक्शन लगाया उन्होंने सीएनएजी ने के अंदर। 4-5 राज्यों ने कमेटी बना दी है इसको रिव्यू करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जुडिशरी जो है उसकी जो सेकंड पे कमीशन है वो कह रहा हम जुडिशरी में लागू नहीं करना चाहते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब लागू किया गया तो खाली आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में लागू किया गया, उनको छोड़ा गया ओल्ड एज पेंशन के लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को। मेरी समझ के परे है, पता नहीं क्यों ऐसा किया। चाहे बीएसएफ हो, चाहे वो इंडो तिब्बतन पुलिस हो, चाहे वो अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, पुलिस हो, सबको नई पेंशन योजना में ले लिया गया। ये जो अलग अलग फैसला हुआ मैं समझता हूँ वो भी उचित नहीं है, क्योंकि बीएसएफ भी कोई कम काम नहीं करती है। 365 दिन सीमाओं की रक्षा करने वाले लोग वो भी होते हैं। इंडो तिब्बतन पुलिस का अलग काम है। मैं समझता हूँ कि विंग का बहुत महत्वपूर्ण काम है देश के लिए, देश की हिफाजत के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। तो आप खाली 3 सेनाओं के लिए छोड़ा आपने, बाकी के लिए लागू कर दिया। और सेकंड पे कमीशन जो वो जुडिशरी का है वो कहते हम अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे। इस स्थिति में ये इश्यू बना हुआ था। राजस्थान सरकार ने पहल करी, मुझे इस बात का गर्व है कि हमने पहल करके इसको लागू किया देश के अंदर पहली बार। ये बहुत ही बड़ा फैसला है, इसमें इतना वेलकम हो रहा है, लोगों की आंखों में आंसू आते हैं, मिलने आते हैं उनके। क्योंकि 35 साल तक 38 साल तक सेवा होती है, उस पर वो व्यक्ति हमेशा जो नई पेंशन है उसके अंदर पैसा जमा हो रहा है, कट के वो शेयर मार्केट में जाएगा, म्यूचुअल फंड में जाएगा। पता नहीं 35 साल के बाद में शेयर मार्केट गिरेगा, ऊपर उठेगा, किसी को पता नहीं। उसके आधार पर पेंशन तय होगी। इतनी इनसिक्योरिटी कौन सहन कर सकता है? 35 साल तक एक तरफ हम कहते हैं गुड गवर्नेंस देना चाहते हैं, हम लोग सुशासन देना चाहते हैं। सुशासन भागीदारी होती है अधिकारियों की और कर्मचारियों की होती है, और वो टेंशन में काम करे, पता नहीं बुढ़ापे के अंदर मेरे को कितनी पेंशन मिलेगी, कोई सिक्योरिटी नहीं है। ओल्ड एज पेंशन के अंदर सिक्योरिटी है, आपको मालूम है कितनी पेंशन मिलेगी और डीए के साथ में बढ़ती जाएगी। तो रात दिन का फर्क था, उस फर्क को हमने समाप्त कर दिया राजस्थान के अंदर। इस बात की राजस्थान वासियों को बहुत प्रसन्नता है, कर्मचारियों को प्रसन्नता है।